अस्सलाम वालेकुम। हाज़िरीन गिरामी, आपका हुक्म है और एक शख्स भी यहाँ बैठा रहा तो मैं आपके बीच खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं चाहता ये था, एक सेकंड, चाहता ये था कि जो खूबसूरत निज़ामत छोटे भाई, ये हमारे भतीजे भी हैं, वाहिद अंसारी साहब के साहबजादे हैं, जो खूबसूरत निज़ामत की है आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप महरूम रहें। अल्लाह करे तुम ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहो, लेकिन अल्लाह इतनी सलाहियत और देते कि हंसना कहाँ है। रॉन्ग नंबर डायल ना करें आप। तो मैं चाहता हूं कि निजामाबाद इरशाद अंजुम साहब की शायरी से महरूम ना रहे। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। ये नई जनरेशन है और ये हमारे भाई तशरीफ रखते हैं, खास तौर से जो लेफ्ट साइड। भैया प्लीज, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमारी पहचान है, अल्लाह सलामत रखे। तो एक बार मैं चाहता हूँ निजामाबाद, मैं सिर्फ इस गरज से उठकर आया कि मैं चाहता हूँ आप इरशाद अंजुम को अपनी दुआओं से नवाजें। सिर्फ निजामत नहीं, वो अच्छे शायर भी। जोरदार तालियां बजाएं एक बार उनके लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाशिम चाचा का। उनका हुक्म है कि मैं कुछ शेर सुना दूं। तो इधर मैं, मेरे जो दोस्त है उस तरफ है, आप कुर्सियां लेकर थोड़ा सा करीब आ जाए। अब सिर्फ हाशिम चाचा है मेरे बाद, फिर उसके बाद तो मुशायरा आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए। सुने बहुत शुक्रिया निजामाबाद, बहुत शुक्रिया। सुने, एक चार मिसरे से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। ये निजामाबाद है और मुझे यहाँ की तहजीब पता है, यहाँ की तहजीब में जानता हूँ। और आपके अपने निजामाबाद की जो स्पेशलिटी है, यहाँ पे हर घर हर मकान में पर्दा कंपलसरी होता है। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे वालिद साहब के साथ यहाँ आया था, तो जब इस खुसूसियत को मैंने उस वक्त मुझे पता चला था, मैं उसका गजल का मतलब बनाता हूँ कि लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। ये आपके अपने शहर के लिए मैंने मतलब बना। बहुत शुक्रिया। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी शायर ने कहा था ये हार है कि हाथी की सूंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे सुने मेरे, ये चार मिसरे बड़े वायरल हुए, बड़ी मोहब्बतें मिली पूरे मुल्क हिंदुस्तान से। हम वीडियो या फोटो में देखते हैं एक गरीब बाप, एक बूढ़ा बाप मेहनत कर रहा होता है, तो मैंने उसको गजल का शेर बनाया और पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से मोहब्बतें मिली। बड़े वायरल है मेरे चार मिसरे, मैं सुनाता हूँ। सुने कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत शुक्रिया निजामाबाद, बहुत शुक्रिया निजामाबाद। एक नाबीना बेच रहा है, बहुत शुक्रिया। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच, ये समझ लीजिए कि मैं तमहीद बांध रहा हूँ हाशिम फिरोजाबादी साहब की, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करेगा। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा गजल की जबान जानता हूँ, तो गजल के ही हवाले से 2-3 मिनट आपके दरमियान हूँ। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। हर माशरे में एक अमीर तबका होता है, गरीब होता है। अमीरों की जिम्मेदारी क्या होती है, गरीबों की क्या? गजल का शेर सुनाता हूँ। फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोले ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है, बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है, इस तरफ के दोस्तों की भी दुआएं मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोले ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं।
जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। अगले शेर में आपके करीब का कोई किरदार आए आपके जहन में तो आप तालियों में तब्दील कर देना कि इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। मैंने जिन लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूँ। अब उन्हीं लोगों के पत्थर का अभी अभी मेरे मालेगांव में कुछ गुज़िश्ता कई महीनों कब कुछ नौजवान बच्चे और बच्चियों ने एक ही महीने में 20-22 साल के बच्चियों और बच्चों ने खुदकुशी की, लड़के लड़कियों ने। इधर अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी का 20 साल 22 साल का बेटा चला जाए, बेटी चली जाए, वो भी खुदकुशी करके, तो पूरे घर पे असर पड़ता है। शायर हूँ, जिंदगी की बात करता हूँ, गजल का शेर बनाता हूँ, तमाम दोस्तों से दुआएं चाहता हूँ। सुनिएगा कि पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। ये अच्छा शेर था निजाम बाग वाला। मौत एक रस्सी के फंदों में सिमट आए जब, मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। एक शेर आखिरी पढ़ूंगा, उसके बाद जहमतें तमाम। जैसा कि हर शायर चाहता है कि मेरी जंबील में कोई एक शेर रहे, तो अल्लाह ने मुझे एक ख्याल अता किया, मैंने उसे शेर बना दिया और मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि परवरदिगार ने मुझे एक शेर से नवाजा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुने कि दिखाई दे तो रहा था हजार लोगों को, दिखाई दे तो रहा था हजार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को। आपके माशरे में अगर कोई शराब पीता है तो आप उससे बच के गुजरते हैं, कोई जुआ खेलता है तो आप उससे बच के गुजरते हैं, कोई गुनहगार होता है तो आप उससे बच के गुजरते हैं। गजल का शेर बनाता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ख्याल अता किया, पूरी कायनात के लिए शेर गजल का सुनाता हूँ और आपकी मोहब्बतें चाहते हुए रुखसत दूंगा कि दिखाई दे तो रहा था हजार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को। मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, कफन सफेद मिला दागदार लोगों को। अब कहां दाद मांगूंगा इस शेर पर। कितना भी गलीज आदमी उसे नहला धुला के सफेद कफन जरूर पहनाया जाता है। ये मेरे खुदा के करम की सबसे बड़ी मिसाल है कि दिखाई दे तो रहा था हजार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को। मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, कफन सफेद मिला दागदार लोगों को, कफन सफेद मिला दागदार। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम बाग। एक मरतबा आप अपने लिए तालियां बजाएं यार, बहुत शुक्रिया।